नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश काउंटडाउन में आज हम बात करेंगे मोनिका मिगलानी से। मोनिका मिगलानी वो नाम है जिस नाम ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे द्वारका वार्ड 120 से यानी द्वारका वार्ड 20 से उन्होंने उम्मीदवारी ठोकी है। और इसके बहुत से कारण बताए जाए। कारण ये बताए जा रहे हैं कि बहुत ढेर सारा उन्होंने काम किया था और कुछ लोकल मैनिफेस्टो को लेकर के भी वो द्वारका वार्ड बी में घूम रही हैं, चर्चाएं कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर भी क्या विचार है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। मोनिका जी, स्वागत है आपका। मैनिफेस्टो की बात की है। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो चार चार पन्नों का मैनिफेस्टो लेकर घूम रहे हैं। उन मैनिफेस्टो में वही बेसिक चीज़ें हैं कि हम कूड़ा उठाएंगे, हम ये करेंगे। अगर मैं कहती हूँ कोई पार्षद ना भी हो तो ये तो एमसीडी का काम है, ये तो वैसे भी उनके एम्प्लॉयज़ कर लेंगे कूड़ा उठाना। उसमें खास क्या है? कोई भी द्वारका के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। हमने जो मैनिफेस्टो निकाला है उसमें बेसिक जो द्वारका के मुद्दे हैं हमने उस पर फोकस किया है। देखिए, जब भी कोई पार्टी मैनिफेस्टो निकालती है तो वो पूरे एक बड़े शहर दिल्ली के स्तर का मैनिफेस्टो है, लेकिन जो लोकल इशू है उस पर कोई भी फोकस नहीं करता। और हमारे मैनिफेस्टो में जो लोकल इशू पे हम, जैसे कि द्वारका की अगर बात करें तो द्वारका में एक नाला बह रहा है। 15 साल हो चुके हैं एमसीडी में बीजेपी को, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसी ने भी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दिया है कि उस नाले में इतनी जहरीली गैसेस हैं, इतनी बदबू आती है। हर साल लोगों को अपनी एसीज़ को सर्विस करवाना पड़ रहा है, बीमारियां फैल रही है, लेकिन ये उनकी नज़र में सीरियस इशू नहीं है। मैंने अपनी मैनिफेस्टो में इस चीज़ को साफ किया है कि अगर जब हम आएंगे तो हम इस पे काम करेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी में होगा। जानना चाहता हूँ कि मैम, जब मैनिफेस्टो रीड कर रहा था उसमें लिखा हुआ था महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं का। सारे महिला प्रत्याशी हैं, चूंकि महिला सीट है तो महिला प्रत्याशी हैं, फिर महिलाओं को आपने स्पेशल टारगेट क्यों किया? पहले तो ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि जो एमसीडी है वो सिर्फ कूड़ा उठाना ही नहीं है। हमारे यहाँ 50% पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है। किसी ने भी अपनी मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम अगर जीत के आएंगे तो हमारी मैनिफेस्टो में बहुत ही क्लियर है कि महिलाओं के लिए हम लर्निंग क्लब्स बनाएंगे। सिटीजन की भी चर्चा चल रही है कि सीनियर सिटीजन पे भी खास फोकस रखा आपने अपने मैनिफेस्टो में, उसको समझाएं एक बार। हमने अपनी मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए खास पॉइंट्स रखे हुए हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स द्वारका की अगर आप सोसाइटीज़ को देखोगे तो इसमें उनकी अच्छी खासी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। तो उनके लिए हमने रिक्रिएशन सेंटर की बात की हुई है कि अगर हम आएंगे तो हम रिक्रिएशन सेंटर बनाएंगे अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए। तमाम चर्चाएं चल रही हैं और उम्मीदवार भी सामने हैं, बट विकल्प के तौर पे मोनिका मिगलानी कैसे? विकल्प इसलिए है कि आपने 15 साल एक पार्टी को दे दिए हैं, दूसरी पार्टी जो दावा कर रही है उसमें आपने विधायक की पिटाई को भी देख लिया है। एंड आप ये समझ सकते हैं कि दोनों सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं, किसी ने भी अपनी वादों को पूरा नहीं किया है। और काउंसिलर का इलेक्शन जो है वो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, ऐसा बंदा जीत के आए जो ग्राउंड पे जिसने काम किया हो, जो जनता की समस्याओं को समझता हो। मैं पिछले 3.5 साल से वार्ड में काम कर रही हूँ, 8 साल से एक पार्टी से जुड़ी हुई थी, ग्राउंड पे काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि किस तरह ग्राउंड पे काम किया जाता है डे टू डे, चाहे वो कोई भी ग्रीवेंस इशू हो, द्वारका सोसाइटीज़ का हो या पोचनपुर अमराही का, चाहे पानी से रिलेटेड हो या सीवर का इशू हो या कोई भी इशू हो, हमेशा उनके साथ खड़ी रही हूँ उनके सुख दुख में। और आगे भी जीत के आने के बाद इन लोगों के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। आम आदमी पार्टी से आप टिकट मांग रही थी, ये खबरें सुर्खियों में थी, और आपको टिकट नहीं मिला। उसके बाद एक घटना घटी आम आदमी पार्टी में, वो आपने भी देखा होगा। इस घटना को कितना आप सही और कितना गलत मानती हैं? देखकर बड़ा दुख होता है जो वायरल वीडियो हुआ है, लेकिन ये घटना कल अगर मैं बोल रही थी तो इस चीज़ पॉइंट को वो प्रूव करता है कि वो कितना सच था। ये घटना इस चीज़ का प्रूफ है कि कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा है। कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात मेहनत की है, पार्टी को 10 साल दिए हैं, उन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हुए आप पैराशूट को अगर टिकट देंगे तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा निकलेगा। उस दिन जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा था। तो ये तो पार्टी को मंथन करना पड़ेगा कि क्या आगे भी पार्टी इसी रणनीति पे चलेगी या उनको कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो अब इंडिपेंडेंट फाइट कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इंडिपेंडेंट फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन
पार्टी की इस गलत नीतियों का वो शिकार हैं। रिएक्शन ही था ना, मान लीजिए आपने इंडिपेंडेंट, वो भी एक रिएक्शन था, या किसी ने हिंसात्मक दृष्टिकोण अपनाया, वो भी एक रिएक्शन था। तो मतलब पार्टी के अंदर ये क्या कैसे माना जाए, क्या सच में टिकटों को लेकर के सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता? ये बात बिल्कुल सही। आइडियोलॉजी से आम आदमी पार्टी चली थी, वो आइडियोलॉजी बहुत पीछे रह चुकी है और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उस दिन जो विधायक के साथ हुआ वो उसी का रिएक्शन था, और आगे भी अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पार्टी के जो कहते हैं ना, झाड़ू जब तक बंधा हुआ हो तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जब उसके तीले तीले हो जाएं तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो इस समय वही हाल है आम आदमी पार्टी का। झाड़ू बिखर चुकी है, बिल्कुल बिखर चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो ताकत थी वो उसके कार्यकर्ता थे, रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन अब वो कार्यकर्ता घर बैठ चुके हैं। आप पैसों से कार्यकर्ता खरीद सकते हैं, लेकिन वो कर्मठ, वो मेहनत, वॉलंटियर नहीं मिल सकते आपको। आप बातचीत हुई आपकी किसी बड़े नेता से? जब मैंने इंडिपेंडेंट फाइट करने की सोची थी तो पार्टी की तरफ से भी कई कॉल्स आए थे, कई लोगों ने प्रेशर भी बनाया मेरे ऊपर, लेकिन मैं अपनी दृढ़ निश्चय था कि फाइट तो करना ही है, मेहनत की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने साथी, जो मेरे साथी अपनी टीम है, उनका और जितने भी लोगों ने सुझाव दिए, उन्होंने सबने यही सलाह दी कि जब आपने इतनी मेहनत की है, आपका हक है और आप ग्राउंड पे काम करती आई हैं, तो आपसे बेटर कैंडिडेट हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने एज एन इंडिपेंडेंट फाइट करने की सोची। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।